जेके न्यूज़ ऑब्जर्वर में आपका खैर मकदम है। मैं भट्ट इत्फाक जेके न्यूज़ ऑब्जर्वर के श्रीनगर से। हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं यहाँ पे फारूक खान साहब उर्फ सैफुल्लाह। हम इनसे जानना चाहेंगे जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है एक्स मिलिटेंट रिहेबिलिटेशन की, किस तरह से उसके ऊपर ये काम कर रहे हो, क्या मोटो है इनका, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। खान साहब, ये जो आपका एक्स मिलिटेंट के ऊपर रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम है, किस तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप बताइए पहले, और कितने सालों से ये ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। देखिए सर, मेरा नाम मोहम्मद फारूक खान है, लोग मुझे सैफुल्लाह फारूक के नाम से भी जानते हैं, और मैं जम्मू कश्मीर ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन चलाता हूँ रिहेबिलिटेशन ऑफ एक्स मिलिटेंट्स के लिए। जो भी मिलिटेंट्स जेल काट कर आए हैं, अपना जेल पीरियड ख़त्म करके आए हैं, उनको मुआशरे के अंदर बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यानी उन्हें पब्लिक ओन नहीं करती है, उन्हें अपनों ने छोड़ दिया है, उनके पास जॉब नहीं है, काफ़ी परेशानियां हैं, पुलिस भी उन्हें वक्तन तंग करती है। तो उसके ऊपर मैं भारत की गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारी रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम कीजिए, हमें भी हमारी डिग्निटी के साथ आप रहने का मौका दीजिए। हम भी इसी देश के रहने वाले हैं, हमारे लम्हों ने ख़ता की है, हमारी सदियों को सज़ा मत दीजिए। हम भी इस देश के बच्चे हैं, हम भी इस देश से मोहब्बत करते हैं। ठीक है, हमारा बचपन था, वो एक छोटी सी उम्र थी जब हमसे ये गलती हुई है, हमने बंदूक उठाई है, आज हम उसके ऊपर शर्मिंदा हैं। हम चाहते हैं कि अपने मुल्क और अपने वतन की और अपने कौम की खिदमत कर सकें, चाहे वो दुनिया में किसी भी जगह हो। हम चाहते हैं अमन, शांति और मोहब्बत। किस तरह की रिहेबिलिटेशन आप चाहते हैं एक्स मिलिटेंट के ऊपर, चाहे उनकी बिजनेस के लेके बात करेंगे हम। हमारे कुछ ऐसे नौजवान हैं जो एक्स मिलिटेंट है, उन्होंने पाकिस्तान में शादी की है। जी हाँ। उन लड़कियों के साथ पहले वादे किए गए थे कि हम आपको किसी भी टाइम वापस भेज सकते हैं। जी। आए दिन उनके प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आए दिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, किस तरह से आप उनको देख रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा, जितने भी हमारे भाइयों ने पाकिस्तान के अंदर शादी की है और उन पाकिस्तानी लड़कियों को यहाँ लेकर आए हैं, उनको इस टाइम यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो उनके रिश्तेदार हैं, वो उनको ओन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके रहने का एक अलग अंदाज़ है, हमारे कश्मीरियों का रहने का एक अलग अंदाज़ है। मैं मानता हूँ कि उनके साथ काफ़ी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उनमें काफ़ी मेरी बहनों की तलाक भी हो गई है। वो सारी मेरी बहनें हैं, जितनी भी हैं वो सारी मेरी बहनें हैं। मैं आपकी टीवी की वसादत से कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी बहन परेशान है जिसकी तलाक हो गई है, वो मुझसे आकर मिले। मैं होटल सनराइज़ के अंदर रहता हूँ, मेरा फ़ोन नंबर आप दे दीजिएगा, मैं रहता हूँ, आप मेरे पास आएँ। आप सारी मेरी बहनें हैं, मैं आपकी फलाह बहबूद के ऊपर काम करूँगा। मैं करता भी था आपकी फलाह बहबूद के ऊपर काम, लेकिन कुछ परेशानियाँ हुई जिस वजह से मैंने उनको बंद कर दिया। लेकिन आने वाले समय के अंदर मैं बड़े लोगों से, जैसे कि यहाँ भारत के अंदर मैं अभी कुछ दिनों के बाद दिल्ली जाऊँगा, वहाँ मैं राजनाथ सिंह जी से भी मिलूँगा, अमित शाह जी से भी मिलूँगा, और उनसे इस टॉपिक के ऊपर बात करूँगा कि इनको 2-4-10 दिन के लिए या 20 दिन के लिए वहाँ जाने का मौका मिले और वो वापस भी आए वहाँ से, क्योंकि वो हमारी बहनें हैं, वो एक भरोसा करके आई हैं हमारे भाइयों के ऊपर। लेकिन उन भाइयों ने भी उनकी कदर नहीं की है। देखिए, बात वो करनी चाहिए जो सच हो। सच बात यह है, वो काफ़ी परेशान हैं, वो काफ़ी स्ट्रगल कर रही हैं, उनके माँ बाप मर जाते हैं, उनको पता नहीं चलता, वो हर रोज़ रोती है। हम भी बेटी वाले हैं। मैं अपने होम मिनिस्टर साहब से ये बात कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब, आप उनको एक दफ़ा पाकिस्तान जाने का मौका दें। उनके भी वहाँ घर बार हैं। कल पिछले दिन वर्ल्ड वुमेन डे था, तो उस पर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके ऊपर वायलेंस है, उनके ऊपर सख्तियाँ हैं, उनके ऊपर परेशानियाँ हैं, उनको आप पाकिस्तान भेजिए, वो अपने मैके में जाएं, अपने माँ बाप से मिले। ये हर एक बेटी का हक होता है कि वो अपने माँ बाप से मिले। अब मेरा पहला सवाल ये था कि किस तरह की रिहेबिलिटेशन एक्स मिलिटेंट के लिए आप चाहते हैं, आपकी डिमांड्स क्या हैं, किस तरह की रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए एक्स मिलिटेंट्स के साथ। देखिए, हमने आज तक, मैं दिनेश्वर शर्मा साहब से भी मिला हूँ, मैं एन वोरा साहब से भी मिला हूँ, मैं राजनाथ साहब से भी मिला हूँ। मैंने उनसे 3-4 शर्तें रखी थी अपनी रिहेबिलिटेशन की, वो हमने लिख कर भी इनको दिया है बहुत से प्रोटेस्ट के अंदर। एक तो हम चाहते हैं कि जैसे आपने कश्मीरी पंडितों की रिहेबिलिटेशन की है जम्मू के अंदर, उसी टाइप से आप हमारी भी रिहेबिलिटेशन करें। और अगर वो आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप हमारे जितने भी रिलीज मिलिटेंट हैं उनको कुछ ऐसा कर दीजिए, कुछ इतनी ऐसी रकम दे दीजिए जिससे कि वो आने वाले समय में अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह गुजार सकें। जैसे कि 30 लाख या 35 लाख रुपए का उनको आप इतना खर्चा करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। आप उनको 30-35 लाख का कुछ लोन दे दीजिए या उनको एक ही साथ दे दीजिए, वो आपको आसान किस्तों में वापस कर देंगे। क्या आपको लगता है इतनी बड़ी अमाउंट इंडिया गवर्नमेंट दे सकती है एक एक्स मिलिटेंट को?
देखिए, भरोसा तो करना पड़ेगा। हम आपसे कह रहे हैं कि हम अमन और शांति के काम में लगे हुए हैं। हम चाहते हैं ये देश तरक्की करे, यहाँ पर कोई ना बच्चा मरे, ना कोई परेशान हो, ना कोई खाने के लिए परेशान हो, ना कोई रोटी के लिए परेशान हो। हम तो ये चाहते हैं, ये देश एक गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते के अंदर सबको रहने का हक है। अगर एक बच्चा दूध पीते पीते, गोद में एक बच्चा होता है अपनी माँ के, वो दूध पीते पीते अपनी माँ के सीने को काट लेता है, उसके माँ के सीने से खून आने लगता है, माँ उसको खिड़की से उठाकर नहीं फेंकती बाहर, बल्कि वो अपने सीने को साफ करके दोबारा से उसको दूध पिलाती है। तो ये भारत माँ हमारी माँ है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक न किया जाए। अगर आप 30-35 लाख नहीं दे सकते हैं, आप ऐसा कर लीजिए, आपने मरहूम शेख अब्दुल्ला साहब के टाइम के अंदर फ्रीडम फाइटर दिया था लोगों को 15-20 हज़ार रुपये का, उसी तरह से आप हमें भी 30-35 हज़ार रुपये की रकम दे दीजिए महीने भर के लिए। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमें दीजिए, जब मैं मर जाऊँ मेरी मिसेस को दीजिए, जब वो भी मर जाए तो फिर वो बंद कर दीजिए। आप हमको मुआशरे में एक डिग्निटी और एक मोहब्बत जिसके साथ रहने का मौका दिया। चलिए, ये तो इनकी बात हो गई है, आम एक्स मिलिटेंट की बात हो गई। हम अब फारूक साहब से उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह रही कि 1990 ये पाकिस्तान गए, बंदूक लाए, क्या वजह रही और किस तरह से इससे अब वो परहेज़ कर रहे हैं काफ़ी सालों से, कि इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे छोड़ने की, और जाने की क्या वजह रही? देखिए, जाने की वजह ये रही कि हम मुखलिस थे, हमें पता नहीं था। हमने यही सोचा था, तुमिनूना बिल्लाहि व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। लेकिन हमें ये पता नहीं था कि हमारे साथ सौदा किया जा रहा है। कुछ लीडर हमारे इतने शातिर थे, इतने शातिर लीडर थे, उन्होंने अपने आप को इंटरनेशनल हीरो बनाने के लिए, इंटरनेशनल लीडर बनने के लिए हम जैसे बेवकूफ़ों का यूज़ दुनिया के अंदर भेजा है खैरुल उम्मा बनाकर। और एक ड्यूटी हमारी लगाई है, तामरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको। लेकिन हमने क्या किया हुआ है, हम उलाइका लज़ीना इश्तरऊ ज़लालत बिल हुदा वल अज़ाब बिल मग़फ़िरा, हम हिदायत का सौदा ज़लालत से करते हैं, हम नेकी बेचकर गुनाह खरीदते हैं, जन्नत बेचकर जहन्नम खरीदते हैं। एक आखिरी सवाल जी बोलिए। कश्मीरी अवाम के साथ इस वक्त क्या धोखा हो रहा है? देखिए, ये तो सारी दुनिया को पता है, 70 साल से कश्मीरी अवाम के साथ धोखा हो रहा है। 70 साल से कश्मीरी अवाम के साथ धोखा हो रहा है। हमारे कब्रिस्तान मुर्दों से भरे हुए हैं। हमारी बच्चियाँ, मुझे बताएं, हमारी बच्चियाँ इतनी बालिग हो गई हैं, उनके लिए लड़के नहीं मिलते क्योंकि वो सारे कब्रों में सो रहे हैं। ये सवाल आपको पूछना चाहिए उन लोगों से जो अपने आप को नाम निहाल लीडर बताते हैं कश्मीर का। मैं आज किसी का नाम लेकर उसको हाईलाइट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कश्मीर के अंदर अमन की ज़िंदगी हो, ये वही जन्नत बने जो 1990 से पहले जन्नत थी, और ये कश्मीर वलियों की सरजमीन है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पर रहम फरमाए और उन लीडरों को हिदायत दे जिन्होंने आज़ादी के, एटॉनमी के 53 पोजीशन के ख्वाब दिखाकर कश्मीरियों का दिमाग ख़राब किया। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।